ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मावी कीर्ति महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री धनमती सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज की जय। हम सब गुणस्थान विवेचन को सुन रहे हैं। थोड़ा सा संक्षेप में ले लेते हैं। पहले गुणस्थान में हमने मिथ्यात्व को दूर किया था। जो स्टूडेंट थे वो तो आज एक भी नहीं आया। जो पहला गुणस्थान था उसमें हमने मिथ्यात्व से दूर होने का प्रयास किया था। दूसरे में अनुदानबंदी से दूर होने का प्रयास किया। तीसरे में मिथ्यात्व और सम्यक के मिले जुले परिणामों से दूर हटने का प्रयास किया। और चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन के 25 दोषों से रहित होने के लिए प्रयास किया। पांचवा गुणस्थान जो किसका है? जिन श्रावकों ने व्रत ले लिया है, व्रत लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए कौन सा गुणस्थान है? पांचवा गुणस्थान है। आर्यिकाओं का, क्षुल्लक का, इनका सबका पांचवा गुणस्थान है। तो इस प्रकार से अपन गुणस्थान कहाँ तक पहुंचे थे? कहाँ तक पहुंचे? छठा और सातवां दोनों गुणस्थान हो चुके। तो बात ये समझनी है कि चौथे गुणस्थान से आगे के जितने गुणस्थान होंगे उनमें सब में सम्यक दर्शन का सद्भाव रहेगा। उसके पहले सम्यक दर्शन का सद्भाव नहीं है। और उसके बाद छठे गुणस्थान तक प्रमाद वाली अवस्था रहेगी। उसके बाद प्रमाद वाली अवस्था नहीं है। उसके बाद सारे गुणस्थान अबुद्धि पूर्वक क्रिया है, अप्रमत्त क्रिया है, प्रमाद से रहित क्रिया। ये सब संक्षेप में आपको बताया। तो अब सातवें गुणस्थान के बारे में आपने सुना था। इसी को थोड़ा सा दोहराते हैं कि जिस जीव को उपशम और चपक श्रेणी चढ़नी है, ऐसे दो जीव हैं। मैंने बताया था शायद सम्यक दृष्टि जीव जो है वह उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है और चपक श्रेणी भी चढ़ सकता है, लेकिन जो उपशामक है वह केवल उपशम श्रेणी ही चढ़ सकता है। तो अब श्रेणी का प्रारंभ होता है 8वें गुणस्थान से। जैसे कि आप शिखर जी जाते, शिखर जी जाने के लिए ट्रेन में बैठते हैं, तो ट्रेन में बैठने के बाद अब आपकी यात्रा प्रारंभ हो गई। इसी तरह से जैसे आप करतारपुर में हैं, सामान बांध रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तब तक क्या कहलाएगा? आपका यात्रा शुरू हुई क्या? जब तक आप ट्रेन में बैठ नहीं जाते जब तक आपकी यात्रा शुरू। यात्रा के पूर्व आप तैयारी कर रहे हैं। यात्रा कब शुरू होगी? जब ट्रेन में, बस में अथवा एरोप्लेन में आप बैठ जाओगे। तो इसी तरह से जब तक कोई साधक अपनी तैयारी कर रहा है, 7वें गुणस्थान में वह तैयारी कर रहा है, और 7वें गुणस्थान के सेकंड पार्ट से, जिसका नाम है सातिशय अप्रमत्त, उससे वह तैयार होता है। किस चीज के लिए? श्रेणी चढ़ने के लिए। और सारी क्रिया अबुद्धि पूर्वक है। वह कोई प्रेशराइज चीज नहीं, एकदम सहज प्रवृत्ति है कि वह ध्यान में बैठ गया और कहाँ जाना है उसको वो सिर्फ आत्मा में गहराई से उतरता है और सब कुछ सहज हो जाता है अबुद्धि पूर्वक। तो अब आपने अधःकरण
ये कहाँ होता है? 7वें गुण स्थान में, आपने पढ़ा। अब इसके बाद सेकंड है 8वां गुण स्थान, उसका नाम क्या है? अपूर्वकरण गुण स्थान है। अपूर्वकरण का अर्थ है, करण मतलब परिणाम और अपूर्व मतलब जो पूर्व में कभी हुए नहीं। तो ऐसे अपूर्व परिणाम इस गुण स्थान में होते हैं। और इस गुण स्थान की ये विशेषता है कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होंगे, असमान भी होंगे। जैसे कि आपको यहाँ से अपने घर जाना है, ठीक है, आपने रात को 8:30 बजे सुबह निकलते हैं, शाम को क्यों मिलाना कर रहे हैं, सुबह 8:30 बजे यहाँ से आप अपने घर के लिए निकले। मान लीजिए आपका घर कितनी दूर है, आधा घंटा आपको लगता है। आप भी निकले और सुशीला जी भी निकली, सुशीला जी भी है ना, और 2 से 3 लोग, सुभद्रा जी भी निकली। 8:30 बजे सुभद्रा जी निकली, 8:35 पे सुशीला जी निकली, आपको लग गया। हाँ, तो 8:15 पे कौन निकला? उसके बाद फिर निकली मेनका जी निकली, ठीक है। तो ऐसा सब अलग अलग समय पर निकले तो क्या होगा, जैसे कि आप तो 8:30 पे निकली थी या 8:35 पे, तो आपने फास्ट चल के इनको सुभद्रा जी को मिला, ठीक है। लेकिन जो 8:15 पे जो 8:15 पे निकल गया उसके साथ इनके ये मैचिंग नहीं हुई। और जो 8:45 के बाद निकली, 8:45 बजे निकली एक महिला, तो वो मिला लेगी, लेकिन आपके और इनके बीच में 5 मिनट का गैप है, तो आप इजीली इनको मिला सकते हैं। और कभी कभी आप धीरे चल रहे हो, ये तेज चल रही, तो भी आप नहीं मिला पाओगे। समझ में आई बात? सिर्फ इतनी है कि समान समयवर्ती यानी 8:30 से 8:35, ज्यादा समय का डिफरेंस नहीं, सिर्फ 5 मिनट, या कोई 8:32 पे चला, ऐसे थोड़ा डिफरेंस होने पर परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अगर कोई धीरे चलने वाला है तो क्या होगा, वह आपको मिला नहीं पाएगा। और कोई फास्ट चलेगा 5 मिनट, तो फिर आपके 5 मिनट वह कवर कर लेगा। तो दोनों प्रकार की परिस्थितियां बनती है। एक मुनिराज जब ध्यान में उतरते हैं तो 2 मुनिराज जैसे ध्यान कर 2 मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, वह जो परिणाम था, एक मुनिराज के परिणाम बने और उससे थोड़ी देर बाद दूसरे मुनिराज भी ध्यान में बैठे, उन्होंने भी श्रेणी मांडी और ध्यान में बैठे, तो उनके और उनके परिणाम सेम हो गए। समझ में आया? अब उसके ही 1-2 मिनट के बाद कोई मुनिराज ध्यान में बैठे तो उनके भिन्न हो गए, उनके समान, यानी किसी के तो समान बनेंगे, किसी के असमान बनेंगे। दोनों प्रकार की कंडीशन हो सकती है। इसको क्या कहते हैं? यह अपूर्वकरण, और प्रति समय अपूर्व परिणाम बनते जाते हैं। एक जीव के जो एक बार परिणाम बने वो एक जीव की अपेक्षा तो समान बनेंगे ही नहीं। और फिर क्या हुआ, फिर भिन्न समयवर्ती के भिन्न ही होते। अब जैसे कोई 9 बजे चला यहाँ से, आप 8:30 बजे निकले, वो 9 बजे निकला, तो आप और वो मिल जाओगे क्या? नहीं मिल सकते। इसी तरह से जो बिल्कुल समय जिसका थोड़ा बहुत आगे पीछे, वो तो एडजस्ट कर सकता है 2 मिनट 5 मिनट, और फिर ज्यादा डिफरेंस हो गया तो फिर वो आपको कभी मिला नहीं पाएगा। तो इसलिए भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम कैसे बनते हैं? भिन्न ही होते, वो कभी भी मैचिंग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपूर्वकरण गुण स्थान। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा कठिन है, लेकिन समझने का इसको प्रयास करेंगे तो ये गुण स्थान आपको अच्छे से समझ में आएगा। कल इसको एक बार और देख लेंगे, केवल अच्छे सुंदर सा